अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज भी मैं आपके लिए रोज़ की तरह कुछ नया और यूनिक लेकर आई हूँ जो कि मेरी बहनों को ज़िंदगी को आसान बना देंगी। कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी जो कि आप सबको पता होना चाहिए, जो आपकी बहुत ही काम आएंगी। बिल्कुल ज़ीरो बजट में रहकर हम कुछ आपके साथ नया शेयर करेंगे। यहाँ सबसे पहले जो मैं टिप आपके साथ शेयर करूँगी, यहाँ हम एक लेंगे कोल्ड ड्रिंक की खाली बॉटल। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम कटर की मदद से इसका स्टिकर जो है इसको हटा लेंगे और स्टिकर हटाने के बाद फिर हम इसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। बाज़ दफ़ा हमारे घरों में इस तरह की बॉटल जो हैं ऐसे ही बेकार में पड़ी रहती हैं और जिसको हम डस्टबिन में फेंक देते हैं या रद्दी में फेंक देते हैं। तो आज हम इसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जो आपके बहुत ही काम आएगा। अभी मैं कटर की मदद से इसको काट लूँगी। अगर आपके पास कैंची है तो आप कैंची की मदद से भी काट सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको काट लिया। थोड़ा-सा मैंने इसके साथ टच रखा है ताकि हमारा ये ऊपर लिड का काम करेगा। और ये ऑर्गेनाइज़र मैंने इसलिए बनाया है कि अक्सर हमारे घरों में लहसुन पड़ा-पड़ा ख़राब हो जाता है। आपको तो पता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इस महंगाई में बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि हमारी कोई भी चीज़ जो घर में आ जाए वो ख़राब हो। तो उसके लिए मैंने ये छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाया है। इस तरीके से आप अपना लहसुन जो है वो इसमें रखें। इसमें रखने से ये होगा कि लहसुन बहुत जल्दी ख़राब नहीं होगा। आप इसको इस तरीके से इसमें डाल कर आप फ्रिज में इसको रख सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपका 1 माह तक लहसुन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। जितनी आपको ज़रूरत हो आप निकालें, इस्तेमाल करें और दोबारा से फिर इसको फ्रिज में रख दें। तो इस तरीके से ये है कि ये अगर आप बास्केट में रखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जगह लगेगी। अगर आप इसको इस तरह की बॉटल में रखेंगे तो ये बहुत कम जगह लेगी। तो इससे ये होगा कि हमारे एक ही बॉटल से 2-2 काम हो जाएँगे। फ्रिज में जगह भी ये कम लेगा और दूसरा ये कि ये देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो इस तरीके से आप इसके ऊपर टेप लगा दें, जब ज़रूरत हो आप खोलें और इस्तेमाल में लाएँ। और इस तरह के छोटे-छोटे जुगाड़ से आप अपने पैसे भी बचा सकते हो और अपनी चीज़ें भी बचा सकते। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अक्सर हम हमारे घरों में कंघे हम जब लाते हैं तो हम अक्सर छोटे बच्चों को जब कंघा करते हैं ना तो आगे-आगे भागते हैं। वो कहते हैं हमने नहीं कंघा कराना, ये कंघा जो है ये चुभता है, हमने चुभने वाला कंघा नहीं कराना। तो इस तरीके से काफ़ी माएँ परेशान होती हैं कि इसका क्या हल किया जाए। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि जो भी आपके घर में कंघे वगैरह हों तो आप कुछ भी नहीं इतना मेहनत करनी पड़ेगी। आप जल्दी से आयरन को गर्म करें और हल्का-सा इसको आयरन के साथ टच करें। तो जैसे जो कंघा जिसकी आगे से मतलब आप समझते हैं दंदाने सहत हैं, जब आप उसको लगाते हैं तो वो चुभते हैं। तो उसका बेस्ट हल ये है कि हल्की-सी आप इसके साथ इस तरह इसको रब करेंगे तो वो जो दंदाने हैं तेज़ वाले वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगे। तो इससे ये है कि आपका ये वाला मसला भी हल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने तमाम कंघे जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल होते हैं या बड़ों के लिए भी जो इस्तेमाल होते हैं, जो चुभन का या एहसास दिलाते हैं, उस इस तरीके से आप अपने इस मसले को भी हल कर सकते हो बिल्कुल ज़ीरो बजट में रहकर। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो अक्सर औक़ात हम मेरी बहनें जब किचन में कोई काम कर रही होती हैं या ग्रोसरी वग़ैरह लिखनी होती है तो अक्सर हम बच्चों से पेंसिलें माँगते हैं। बेटा हमें पेंसिल दो, हमने ये काम करना है, वो काम करना है। तो अक्सर हमारी पेंसिल जो होती है वो किचन से गुमी होती है, हम आगे पीछे ढूँढते हैं फिर नहीं मिलती। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपके पास जो भी पॉइंटर, पेंसिल, पेन जो भी आप यूज़ करते हैं किचन एरियाज़ में रह के, उसके लिए आप इस तरह की डबल टेप को काट लें और काटने के बाद आप इसको जो इसका लिड है, होल्ड है, इसके जो कैप है पेंसिल का इसके ऊपर इस तरीके से लगाएँ और लगाने के बाद आप इसको फ्रिज की साइड पर आप इसको चिपका सकते हैं बआसानी। तो इससे ये होगा कि जब आपको ज़रूरत होगी तो आप ईज़िली इसको लेकर यूज़ कर सकते हैं बिना ढूँढे, आगे-पीछे देखे हुए। और नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि अक्सर औक़ात हम जैम की बॉटल या कुछ ऐसी जो शीशे की बॉटल होती हैं उसमें हम कुछ ना कुछ चीज़ें परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं और खरीदने के बाद हम उन्हें यूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा यूज़ करने के बाद हम इनको ऐसे बेकार समझकर फेंक देते हैं। तो इनको आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आज हम सबसे पहले तो इसका ये हल करेंगे कि इसके ऊपर से किस तरीके से इसका स्टिकर को रिमूव करेंगे। जब आप इसका स्टिकर रिमूव करेंगे तो इसको इस्तेमाल में लाएँगे
लगाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से ये चमचमाने लगेंगे और बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि जैसे नीट क्लीन सी आपने ला के। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस तरह के जार जो होते हैं शीशे के, अगर हम मार्केट से परचेज़ करते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट हल है ये है कि अक्सर आप जब आपके घर में इस तरह के बर्तन जो हैं इस तरह के जार खाली हों तो आप इनको वेस्ट ना करें। तो अभी मैंने इसमें खौलता हुआ पानी लिया है, उसको गर्म पानी को मैं इसमें डाल दूँगी। इससे ये हल होगा कि जो भी इसके स्टिकर हैं ना वो बआसानी उतर जाएँगे, बगैर मेहनत किए जो हैं वो उतर जाएँगे। हम इसको 15 से 20 मिनट ऐसे ही पानी में डीप रखेंगे और उसके बाद स्टिकर को रिमूव कर लेंगे। इसका ये फ़ायदा होता है कि अक्सर हमारे घरों में जो मसाले वगैरह होते हैं ना, अगर हम उनको इन जार में रख के रखेंगे तो वो काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होंगे। तो इसका बेस्ट हल ये है कि आप इसको मसाले और भी कई चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रिज में आप इसमें लहसुन, प्याज़ वगैरह जो है वो ग्राइंड करके रख सकते हैं। काफ़ी इस्तेमाल में मेरी बहनें जो हैं किचन की हद तक इनको काफ़ी इस्तेमाल में ला सकती हैं। तो ये देखिए बआसानी इसका स्टिकर जो है गर्म पानी की वजह से उतर गया है। तो इस तरीके से आपने इसको रिमूव कर लेना है। और अभी इनको भी मैं ये देखिए आपके सामने मैंने नाइफ़ ली है, क्योंकि नाइफ़ लेने से इसके ऊपर बिल्कुल भी लाइनें नहीं पड़ेंगी। तो मेरे नाखून ज़रा छोटे थे तो मेरे से ये नहीं नाखून से साफ़ हो रही थी, तो इसलिए मैंने छुरी की मदद से इसके स्टिकर जो है उसको हटा लिया था। तो बआसानी ये गर्म पानी की वजह से बॉटल जो है साफ़ हो जाती हैं। तो अभी मैं किसी भी डिश वॉश की मदद से अच्छे से इसको क्लीन करके आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए किस हद तक ये चमक चुकी हैं, साफ़ हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें शुगर पाट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चम्मच वाला स्पून भी बना सकते हैं और भी आप इसको का जार के तौर पर दही भी इसमें रख सकते हैं। इस तरह काफ़ी चीज़ें आप इसमें सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टिप जो है वो टमाटर के मुतल्लिक़ है। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम हंडिया में टमाटर डालते हैं ना, तो टमाटर जो है वो सारा गल जाता है, मगर इसका जो छिलका है वो गलता नहीं है। चाहे जितना भी आप पानी डालें, जितना भी मसाला आप अच्छे से बना लें, मगर इसका जो इसकी जो स्किन है वो काफ़ी सख्त होती है, वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती, ना ही वो इसी तरह बिल्कुल रहती है। और जिन लोगों को किडनी का मसला होता है उनके लिए ये काफ़ी प्रॉब्लम बनाती है। इसके बीज और इसका छिलका जो है इससे अवॉइड करना चाहिए। हंडिया में भी इसको जो है वो नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए इसको मैं फ़ोक की मदद से फ़ोक पे लगा के अच्छे से, तो इसको मैं आग पे इस तरीके से अ, थोड़ा चंद सेकंड के लिए रखूँगी। तो आप खुद देखना चंद सेकंड की वजह से ये इसका छिलका ऐसे ऊपर से रिमूव हो जाएगा और टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप टमाटर के छिलके को उतार के फ्रीज़ भी कर सकते हैं और हंडिया में भी डाल सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी सेहत भी मुतासर नहीं होगी और आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो और यहाँ देखें आपके सामने किस तरीके से उसका छिलका जो है वो हीट की वजह से फूल चुका था और खुद से ही बहुत आसानी से ये उतर गया है। बिल्कुल भी टमाटर नहीं ख़राब होगा। इस तरीके से आप टमाटर का छिलका आराम से रिमूव कर सकते हैं, उतार सकते हैं और उसके बाद इसको दोबारा से आप फ्रीज़ करना चाहें या हंडिया में डालना चाहें, किसी तरीके से भी आप इसको यूज़ में ला सकते हैं। तो वो कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसका छिलका उतारते हुए। तो जैसे आप कुकिंग कर रहे हो साथ-साथ आप इसका छिलका भी उतार के इसको इस्तेमाल में। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये भी आइडिया पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे आइडियाज़ पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। नेक्स्ट जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर औक़ात हमारे घर में जो बच्चे हों या बड़े हों, बाज़ दफ़ा हम छुरी का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि ये काफ़ी हद तक जल चुकी होती है। तो उससे ये होता है कि वो काफ़ी गंदी लगती हैं। बर्तनों वाले बास्केट में भी पड़ी हुई वो बहुत गंदी लगती हैं और फिर हमारा दिल भी नहीं चाहता कि इन्हें इन्हें फेंकें। तो किस तरीके से हम इनको रीयूज़ में ला सकते हैं, तो उसके लिए इस तरह का रेगमल मिल जाता है। ये बहुत कम प्राइस में मिलता है, आप कहीं से भी इसको इलेक्ट्रिशियन वाली शॉप से खरीद सकते हैं। तो इस तरह का आप रेगमाल ला के रख लें, तो उससे अगर अक्सर मेरी बहनें या बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने इसका इस्तेमाल इस बॉटल के और
ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए किया था, तो ये काफ़ी हद तक गंदी हो गई थी और फिर मुझे बहुत गंदी लग रही थी। तो मैं सोच रही थी कि इसको किस तरीके से साफ़ किया जाए। तो फिर मैं जब इसको साफ़ करने लगी तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देती हूँ, ताकि जब हम इसको अगर हम इसका ऑर्गेनाइज़र भी बनाएँ तो बनाने के बाद फिर हमारे पास इस तरह का आइडिया होना चाहिए कि हम अपनी चीज़ को साफ़ करके दोबारा से रीयूज़ में ला सकें। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने जब इसको हल्के-हल्के हाथ से रब करना है तो इससे बिल्कुल इसके ऊपर जितनी भी ये जले हुए निशान हैं ये इसकी मदद से साफ़ हो जाएँगे। तो बस 1 से 2 मिनट आपने इसको रगड़ना है रेगमल की मदद से और ये साफ़ हो जाएगा। ये देखें, काफ़ी इसके ऊपर से ये जो है ये उतर चुकी है और मैं अभी आपको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ मज़ीद इसको। तो इस तरीके से आपकी सीज़र, आपकी कैंची, छुरियाँ जो भी गंदी हुई हों, आप ज़ंग लगा हो, आप उसको रेगमाल की मदद से साफ़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको टिश्यू की मदद से इसको साफ़ करके भी दिखा देती हूँ। ये देखें किस हद तक ये गंदी थी और अभी ये साफ़ हो चुकी है। तो इस तरीके से आप अपनी जो छुरियाँ हैं इनको घर में ही साफ़ कर सकते हैं। दोनों को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और बस 1 से 2 मिनट लगे थे और मेरी अच्छे से ये जो थी साफ़ हो चुकी थी। तो आप इस तरीके से अपनी छोटी-छोटी चीज़ों को साफ़ करके अपनी किचन को खूबसूरत बना सकते हैं। तो नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो टॉयलेट के मतलब है। अक्सर हमारे घरों में बाथरूम में से अजीब-सी स्मेल आने लग पड़ती है। बार-बार धोने की वज़ह से डेली तो हम धोते ही हैं, मगर बार-बार धोने के बावजूद हमारे बाथरूम से बहुत गंदी स्मेल आती है। तो उसका आज बेस्ट हाल मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इधर 2 टेबल स्पून जो था नमक लिया था और 2 टेबल स्पून ही मैंने इसमें बेकिंग सोडा लिया था। तो बेकिंग सोडा तो तकरीबन हर घर में मौजूद है और बेकिंग सोडा के इतने फ़ायदे हैं कि आप किचन से लेके बाथरूम से लेके पूरे घर की सफाई जो है बेकिंग सोडा से कर सकते हैं। और अभी मैंने इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लिया है और मिक्स करने के बाद अभी जो चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ वो है 1 टेबलस्पून। मैंने इधर कोई भी आपके घर में डिटर्जेंट पाउडर है तो मैंने इधर सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल किया। आपके घर में जो भी है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर मैं विनीगर डालूँगी। अगर आपके पास विनीगर है तो आप डाल लें, वरना आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। तो इधर मैं 1 टीस्पून जो है ये डालूँगी। तो इसको डालने के बाद फिर मैं इसमें जो लास्ट में चीज़ डालूँगी वो है कोलगेट। आपके घर में कोई भी टूथपेस्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ हमने इसका जो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, तो हमने इसको थोड़ा-सा यानी गाढ़ा बनाना है, क्योंकि हमने इसकी छोटी-छोटी क्यूब्स बनानी है और क्यूब्स जो है वो हमने बहुत पतली नहीं बनानी है। अगर आप इसको पतला करेंगे तो आपकी क्यूब्स जो हैं वो अच्छी नहीं बनेंगी। तो इस तरीके से ये है कि अगर आप इस तरह की बनाकर पेस्ट और क्यूब्स रख लेंगे तो उसका ये बेनिफिट होगा कि आप बहुत कम पैसों से इस तरह का बनाकर आप रख लें। डेली जब आप इसको इस्तेमाल में लाएँ तो 1 क्यूब्स डालें, तो आप इसको इस्तेमाल में लाएँ। तो इससे ये होगा कि आपका जो बाथरूम है उसमें स्मेल नहीं होगी। और अगर आपके घर में गेस्ट वगैरह आए होंगे तो फिर भी आपको बाज़ दफ़ा गेस्ट आए होते हैं और बाद में से इतनी स्मेल आती है तो बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो अब आपको बिल्कुल भी इस शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप भी कोई भी जो बॉटल होती है कोल्ड ड्रिंक की, खाली उसका ढक्कन ले लें और इसमें इस तरीके से रख लें। और जब आप इसको हल्का-हल्का इसके ढक्कन को साइडों से दबाएँगे तो ये बहुत अच्छी सी क्यूब्स बनकर बाहर आ जाएँगी। तो इसी तरह का आपने सभी क्यूब्स को बनाकर रख लेना है। तो अगर आपके पास ढक्कन नहीं तो आप इसको हाथ की मदद से भी छोटे-छोटे क्यूब्स बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये होगा कि बराबर आप एक जैसे ही क्यूब्स बना सकते हैं ढक्कन की मदद से। तो इस तरीके से मैंने सभी क्यूब्स को बना लिया था और बनाकर मैंने इसको रख लिया था। यकीन माने जब आप एक दफ़ा इसको बना के रखेंगे तो आपके बाथरूम में, आपके टॉयलेट में से एक बहुत अच्छी सी फ्रेगनेंस खुशबू आएगी कोलगेट की। और बेकिंग सोडा जो है इससे, सिरके से, इससे ये होगा कि एक तो आपके बाथरूम से स्मेल नहीं होंगी, बैक्टीरिया वगैरह जो जर्म्स वगैरह हैं वो भी बेकिंग सोडा और सिरके से ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप छोटी-छोटी चीज़ों को घर में इस्तेमाल में लाकर अपनी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं। इस तरह की आपके घर में कोई भी डब्बी वगैरह पड़ी है एक्स्ट्रा
तो आप उसमें इस तरह रख कर इसको सेव कर सकते हैं। डेली बेस पर आप इसको यूज़ में लाएँ और बदबू और स्मेल से जान छुड़वाएँ। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, और इसका दूसरा जो मैं आपके साथ हल शेयर करूँगी, बहुत ही कमाल का हल शेयर करूँगी। यहाँ मैंने इसको एक मास्क ले लिया और इसको कट लगा लिया, और अब इसके अंदर से वायर निकाल लेंगे। तो इसके अंदर मैं क्यूब्स रखूँगी, और क्यूब्स रखने के बाद क्या हल होगा, ये थोड़ा सा नरम और पतला है, तो इससे बआसानी जो इसका क्यूब्स है वो जो है कि जब पानी डालेंगे तो ईज़िली वो मेल्ट होकर अच्छी सी खुशबू भी देगा, तो बहुत इसका बेनिफिट है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर रखें और इसको इस्तेमाल में लाएँ। तो आप इसको टॉयलेट में भी, जो उसकी बैक साइड होती है टैंकी पानी वाली, उसके अंदर आप इसको रखें। और अभी मैं इसको ओपन करूँगी और इसके साथ इसको टच कर दूँगी और इसको बंद कर दूँगी। जैसे ही इससे पानी हम फ्लैश ऑन करेंगे तो उससे पानी नीचे जाएगा, तो उससे ये होगा कि एक धीमी-धीमी सी खुशबू भी आएगी, और आपका टॉयलेट में से स्मेल बिल्कुल नहीं आएगी। अगर आपको मेरी छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आए तो कमेंट्स कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।